हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था इंस्ट्रक्टर ली बिल को बता रहे होते उन्हें एक पेन किलर की जरूरत है, क्योंकि उनके किसी मिलने वाले को ना इस पेन किलर की बहुत ही जरूरत थी, लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर पे ये मिल ही नहीं रहा। बिल बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं इसको मंगा सकता हूँ। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते कि आप सच बोल रहे हो। बिल बोल रहा होते ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद में ना मैं आपके लिए मेडिसिन लेके आ जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते ट्रेनिंग के खत्म होने तक का वेट करने की क्या ही जरूरत है, तुम तो अभी भी आ सकते हो। इस दीवार को कूदते हुए चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल बोल रहा होता है लेकिन आपको तो पता ही है ना कि इंस्ट्रक्टर को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और रात भर यहाँ पे सर्विलेंस चल रहा होता है। जब तक यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है ना हम कहीं भी नहीं आ सकते। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ ना, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी जो बिल होता है वो दीवार को कूदते हुए बाहर निकल जाता है। ली चुआन को कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है, ली चुआन अभी तुम घर पे हो या फिर हॉस्पिटल में? अगर तुम हॉस्पिटल में हो ना तो मेरे लिए पेन किलर की 5 बोतल लेके आ जाना। अगर तुम्हें हॉस्पिटल वो पेन किलर ना देना तो मेरा नाम ले लेना। मेरा नाम लेने के बाद में ना वो लोग पक्का से पेन किलर दे देंगे। अभी मैं जहाँ पे हूँ ना उस जगह के पास में एक नाइट मार्केट है, तुम वो मेडिसिन लेके ना मेरे पास आ जाओ। हम थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद में मैं वो मेडिसिन डिलीवर कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें नाइट मार्केट का सीन दिखाया जाता है। जो ली चुआन होती है वो मेडिसिन को लेके नाइट मार्केट आ गई होती है। ली चुआन को देखते हुए गुशवांग सोच रही होती है सच में ये लड़की ना बहुत ही प्रिटी है, आगे इतनी खूबसूरत लड़की नाइट मार्केट में क्या कर रही है। लियो बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर आप इतनी शॉर्ट क्यों हो रही हो? भले ही कोई इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो या फिर उसके पास में कितने ही पैसे क्यों ना हो, वो होता तो इंसान ही है ना। आखिर ये लोग नाइट मार्केट क्यों नहीं आ सकते? और वैसे भी किसी भी मॉल के मुकाबले नाइट मार्केट का जो खाना होता है ना वो बहुत ही कमाल का होता है। हो सकता है कि इसको भी यहाँ खाना पसंद हो, इसी वजह से यहाँ पे आई हो। लेकिन तभी जो लियो होती है वहाँ पे बिल्कुल देखते हुए काफी ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। लियो बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर उस बंदे को देख के लग रहा है ना कि उस बंदे को हम लोगों ने कहीं तो देखा है, शायद से वो हमारे ही बॉडीगार्ड एकेडमी का ना कोई ट्रेनी है। गु शेंगुआन बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पक्का से तुमने यहाँ पे देखने में ना कोई गलती करी है। ट्रेनिंग करते वक्त किसी भी कैंडिडेट का बाहर जाना ना मना है। मुझे नहीं लगता है किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत है क्योंकि वो रूल्स को तोड़ते हुए बाहर आ पाए। और वैसे भी हमारा जो इंस्ट्रक्टर ली है ना वो वहाँ पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उनके रहते हुए कोई बाहर नहीं आ सकता। लियो बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर लू मेरी बातों का भरोसा करिए, मैंने यहाँ पे देखने में ना कोई भी गलती नहीं करी। यहाँ तक कि तो मैंने इस बंदे को पहचान भी लिया, ये और कोई नहीं बल्कि नया ट्रेनी बिल बम्बानी है। अगर मैं इसको 10 साल बाद भी देखती ना तो भी मैं इसको पहचानने में कोई भी गलती नहीं करती, क्योंकि ये हमारी एकेडमी की आज तक की हिस्ट्री का ना सबसे हैंडसम बंदा है। वैसे आपकी इस बिल से बनती नहीं है ना? शेंगुआन बोलती है क्या यहाँ पे बिल आया है? फिर तो चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्यों आया है। तभी वो देखती है बिल और लीचुआन को एक साथ में। शेंगुआन सोच रही होती है आखिर यहाँ पे सब कुछ चल क्या रहा है। लियो बोल रही होती है देखिए ये बाहर आया है ना, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी ट्रेनी बाहर नहीं आ सकता, और जो भी बाहर जाएगा उसको अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बिल ने ना हमारे एकेडमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को ब्रेक करा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। शेंगुआन बोल रही होती है मेरे को स्टार्टिंग से ही पता था ना कि ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है, हमेशा ये बिना किसी वजह के ना एरोगेंट बनता रहता था, और अब देखो इसने हमारे एकेडमी को इतने हल्के में ले लिया कि इसने हमारे एकेडमी के रूल्स को ब्रेक कर दिया। चल के देखते हैं कि आखिर ये कमीना भी कर क्या रहा है। इसे सबक सिखाना ना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है। बिल बोल रहा होते लीचो हॉस्पिटल में बहुत सारा काम होगा ना, मैंने तुम्हें कहीं बुला के तुम्हें परेशान तो नहीं कर दिया ना? चुआन बोल रही होती अभी यहाँ पे आने से पहले ना मैं एक सर्जरी कर रही थी, लेकिन जो मेरी सर्जरी थी ना वो कामयाब हो गई। जो पेशेंट है ना उसको आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया है, और फिलहाल हमारी जियाओकिन ना उसका ध्यान रख रही है। तुम्हें पता है जियाओकिन का लेवल ना पहले के मुकाबले काफी अच्छा हो गया है, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो वो संभाल लेगी। वैसे तुमने यही वाली मेडिसिन मंगाई थी ना, मैं लेके आ गई, मैंने इसके साथ इंस्ट्रक्शन बुक को भी रख दिया है। तुम इस मेडिसिन को जिसको भी दोगे ना उसको बोलना कि वो सही से यूज करे। बिल बोल रहा होता है हाँ मैं पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे चलो हम लोग नाइट मार्केट घूम लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये मेडिसिन देने के लिए चलेंगे। तभी वहाँ पे शेंगुआन आते हुए बोल रही होती है बिल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल सोच रहा होता है पक्का से अपनी पिछली लाइफ के अंदर ना मैंने शरीर का बहुत कुछ बिगाड़ा होगा, इसी वजह से हर बार दिक्कतों खड़ी करने के लिए ना मेरे सामने आ जा रही है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे देख नहीं पा रही कि मैं मार्केट आया हुआ हूँ, मैं अपने लोगों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, तुम मुझे परेशान क्यों कर रही हो? तुम यहाँ पे जो भी करने के लिए आई हो अपना काम करो ना, आखिर तुम मेरे ऊपर ध्यान क्यों दे रही हो? शेंगुआन बोल रही होती अगर तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई होती तो मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान भी नहीं देती और तुम्हें इग्नोर करते हुए यहाँ से निकल जाती, पर लगता है कि तुम्हें हमारे एकेडमी के रूल्स के बारे में नहीं पता। मैं एक काम करती हूँ तुम्हें याद दिला देती हूँ, ट्रेनिंग के वक्त में किसी भी ट्रेनी को अलाउड नहीं है ना कि वो बाहर निकल सके, और जैसा कि तुम मेरे सामने नाइट मार्केट में खड़े हो तो तुमने इस रूल को ब्रेक कर दिया है। अब जबकि तुमने यहाँ पे एक गलती करी दी है,
तो तुम्हें कल से ट्रेनिंग करने आने की ना कोई भी जरूरत नहीं है। अब ना आराम से यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, सुबह आ जाना अपना सामान लेने के लिए। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकता और मैं ट्रेनिंग बेस से बाहर निकला हूँ, लेकिन आखिर तुम ये कैसे प्रूव करोगे कि मैं ट्रेनिंग बेस से बाहर निकला हूँ? सभी को पता है कि तुम्हारी और मेरी बनती नहीं है और मुझे निकालने के लिए तुम झूठ बोल सकते हो, ये भी सभी को पता है। शेंगुआन बोल रही होती है बकवास मत करो, मैंने तुम्हें यहाँ पे रंगे हाथों पकड़ा है, अभी तुम मेरे सामने नाइट मार्केट में खड़े हो, फिर भी तुम यहाँ पे झूठ बोलने की हिम्मत कर रहे हो। बिल बोल रहा होता है मेरी बातों पर ना ध्यान देके सोचो, आखिर तुम्हें कैसे प्रूव करोगे कि मैं नाइट मार्केट आया था? आजकल की तो रियलिटी यह है कि एविडेंस ही हर जगह काम करते हैं। अगर तुम्हारे पास में एविडेंस नहीं है ना तो तुम्हारी बात सच नहीं बल्कि झूठ है, और अगर किसी के पास में एविडेंस नहीं है तो उसकी सच्ची बात भी झूठी है। अगर तुमने मुझे निकालने की बात करी ना तो मैं बोल दूंगा कि तुम झूठ बोल रही थी। शेंगुआन बोल रही होती है ठीक है फिर तुम मेरी बात को मत मानो, अभी मैं तुम्हारे खिलाफ ना एविडेंस को क्रिएट कर देती हूँ। मैं जा रही हूँ शटर ली को कॉल करने के लिए, रात की इंस्पेक्शन की ड्यूटी ना उन्हीं की थी। मेरे कॉल करने पे ना वो अभी के भी तुम्हारे रूम में जाएंगे और वहाँ पर जाके चेक करेंगे कि तुम रूम में हो कि नहीं, और जब तुम वहाँ पे उनको नहीं दिखोगे ना तो एविडेंस भी क्रिएट हो जाएगा। ली चुआन बोल रही होती है बिल के में आने की वजह से कोई दिक्कत आ गई है क्या? अगर तुम्हें देर हो रही है ना तो तुम जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है चुआन तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इसकी वजह से मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। शेंगुआन बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर ली क्या आपके डॉर्मेट्री में बिल सो रहा है कि नहीं? इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते क्या बिलो मनी के बारे में बात कर रही हो? वो तो डॉर्मेट्री में ही बैठा हुआ है, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या? अभी तो 2 मिनट पहले मैं उससे बात करके आ रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर ली की बात को सुनते हुए दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉर्ट हो गए होते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर ली आप बोल रहे हो कि आपके डॉर्मेट्री में है, पर ये जो बिल है ना मैंने इसको नाइट मार्केट में पकड़ा है वो भी रंगे हाथों। आखिर आपकी डॉर्मेट्री में कैसे हो सकता है, आप कैसे बकवास कर रहे हो? इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं क्या आपने उसको नाइट मार्केट में देखा है? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं और बिल बात कर रहे थे और कल की प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मैं तो इस बात को मान ही सकता ना कि वो आपके सामने नाइट मार्केट में खड़ा होगा। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपने किसी और बंदे को देखा होगा, वो पक्का से बिल नहीं होगा क्योंकि बिल तो मेरे सामने है। अब आप ये मत बोलेगा ना कि बिल के पास में खुद को क्लोन करने की एबिलिटी है। देखिए नाइट मार्केट में ना काफी सारे लोग होते हैं, आपने किसी और बंदे को गलती से बिल समझ लिया होगा। वैसे भी हम लोगों को धोखे तो 100 बार होते हैं, ये भी ऐसा ही कुछ होगा, आपको पक्का से धोखा हुआ होगा, आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वैसे इंस्ट्रक्टर को मैं ना आपको एक एडवाइस करना चाहूंगा, आपको बिल के पीछे ना इतना नहीं पड़ना चाहिए। आपको पता है पूरी की पूरी एकेडमी की लड़कियां ना और बाकी सारे लोग आपके और बिल के बारे में बात कर रहे हैं, सभी बोल रहे हैं ना कि आखिर आपको बिल से दिक्कत क्या जो कि आप हमेशा उसके पीछे रहती हो। अगर बिल के पास में नॉर्मल एबिलिटी नहीं होती ना तो आप अभी तक उसको बाहर का रास्ता दिखा चुकी होती, और अगर आप बोल रही हो कि आपने उसको बाहर देखा है तो आप पक्का से ना उसको बाहर निकालने का रास्ता देख रही हो। फालतू आपके बारे में ना और ही बातें बनना स्टार्ट हो जाएगी, आप प्लीज ऐसी फालतू बातें मत करो। मेरे पास में करने के लिए और भी बहुत सारे काम है तो मैं कॉल को रख रहा हूँ, प्लीज मुझे ना फिर से डिस्टर्ब मत करिएगा। शेंगुआन बोल रही होती है इंस्ट्रक्टर ली 1 सेकंड तो रुकिए, मेरी बात को समझने का ट्राई तो करिए। लेकिन तभी जो इंस्ट्रक्टर ली होते वो कॉल को काट देते हैं। बिल बोल रहा होता है देखा मैंने कहा था ना कि मैं अभी भी एकेडमी में ही हूँ, तुम्हारे पास में कोई भी एविडेंस नहीं कि तुम ये प्रूव कर सको कि मैं एकेडमी में नहीं हूँ। जो हमारे इंस्ट्रक्टर ली है ना उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मैं ट्रेनिंग कैंप में हूँ। आज ड्यूटी इंस्ट्रक्टर ली की थी, तुम्हारी नहीं थी, इसके हिसाब से ना सभी लोग इंस्ट्रक्टर ली की बात मानेंगे, तुम्हारी नहीं। क्यों फालतू में तुम अपने ऊपर ना बेकार का टेंशन ले रही हो? शेंगुआन बोल रही होती है तुम दोनों ना मिले हुए हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम दोनों मिलकर मेरे को झूठा साबित कर दोगे? देखो मुझे ये तो नहीं पता कि तुम इंस्ट्रक्टर ली को ना अपने जैसा बनाने के लिए क्या कर रहे हो या फिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर बिल यहाँ पे जो भी कुछ है ना इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। तुमने एक स्टूडेंट होने के बावजूद अपने रूल्स को ब्रेक करा है और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे ना मैं इस चीज को रिपोर्ट करूंगी। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ कि तुम्हें ना आगे प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वापस जाओ जाके अपना सामान पैक कर लो क्योंकि तुम्हारे पास में ना यही लास्ट ऑप्शन है। वहाँ से जाते हुए बिल बोल रहा होता है देखो तुम्हें जो भी कुछ करना है ना तुम कर लेना, वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को तुम्हारे साथ में तमाशा क्रिएट करने का कोई मन नहीं कर रहा। भले ही तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी लेकिन मेरी ना बहुत ही रिस्पेक्ट है, मैं ऐसे ही सरेआम सभी के सामने तमाशा नहीं कर सकता। चलो चुआन हम लोग ना नाइट मार्केट घूमते हैं। कितने दिनों बाद में हम लोग को टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था, वो भी इस लड़की की वजह से स्पॉइल हो गया। गुस्सा करते हुए गु शेंगुआन बोल रही होती है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे मेरे बारे में सिर्फ फालतू बातें करने की, मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। लियो बोल रही होती है शटर शांत हो जाइए, सच में बिल ना बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा था, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, यहाँ पे तमाशा क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है। ली चुआन बोल रही होती है बिल मुझे लगता है ना कि हम लोगों ने सही नहीं करा, वो लड़की तुम्हारी इंस्ट्रक्टर है ना तो वो तुम्हारा ना बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मेरा मानना है कि तुम वापस चले जाओ, हम टाइम तभी स्पेंड कर लेंगे जबकि तुम्हारे पास में सच में टाइम होगा, तुम्हें मेरे चक्कर में ना अपना टाइम खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है उसके बारे में भूल जाओ, वो ना बहुत ही बेकार लड़की है।
अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे ना तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कतें क्रिएट करती रहेगी। वैसे तुम्हें पता है नाइट मार्केट का जो फूड होता है ना वो बहुत ही कमाल का लगता है। क्या तुम मेरे साथ में बारबेक्यू खाने चलोगी? लीचुआन बोलती है हाँ ठीक है चलते हैं। वही पीछे खड़ी गु शेंगुआन बोल रही होती है बिल तुम ना बहुत ही बुरे हो। मार्केट में आने के बाद में लीचुआन बोल रही होती है बिल तुम श्योर होना की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कहा ना कि इस मैटर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। वैसे भी हम लोग को साथ में टाइम स्पेंड किए हुए टाइम हो चुका है। इस बेकार से लड़की के बारे में बात करके ना हमें अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए। वैसे हम लोग ना बारबेक्यू स्टॉल के काफी तक पास आ चुके हैं। आखिर तुम क्या खाना पसंद करोगी? लीचुआन बोल रही होती है मुझे बन और स्क्विड खाना है। बिल बोल रहा होता है तुम एक सेकंड रुको मैं लेके आया। तभी जो बिल का फोन होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्टर ली का कॉल आ जाता है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं बिल क्या हुआ? क्या तुम्हें गु शेंगुआ ने पकड़ लिया था क्या? बिल बोल रहा होता है मैंने आपसे कहा था ना कि मैं पिल्स को लेके आ जाऊंगा। मैंने असल में ना हॉस्पिटल में किसी को कॉल किया था पिल्स को लेके आने के लिए और मेरा जो साथी है ना वो पिल लेके नाइट मार्केट आया है। मेरे पास में ना उस पेन किलर की 5 बोतल्स है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते क्या तुमने ये काम इतनी जल्दी करा दिया? मैंने इस मेडिसिन को बहुत ही लंबे टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन मुझे मिल नहीं रही थी और तुम्हें इतनी जल्दी मिल गई। तभी वो शॉपकीपर बोल रहा होता है सर आपका स्क्वाड ना रेडी हो चुका है। इंस्ट्रक्टर ली बोल रहे होते हैं तुम्हें पता है हमारा जो लीडर है ना निंगी वो अभी हॉस्पिटल में ही है। ये मेडिसिन ना उन्हीं को देनी थी। मैं तुम्हें उनका नंबर भेज रहा हूँ तुम ना उन्हीं को ये मेडिसिन दे देना। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा। तभी जो बिल होता है वो चुआन के लिए स्कूटर बन लेके आ गया होता है। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए क्या? चुआन बोल रही होती है नहीं नहीं इतना ही काफी है। बिल बोल रहा होता है माफ करना मेरे पास में ना टाइम नहीं था इसी वजह से मेरे को तुम्हें नाइट मार्केट बुलाना पड़ा। अगर मेरे पास में टाइम होता ना तो हम किसी बहुत ही बढ़िया से होटल में चलते। तुम्हें यहाँ पे नॉर्मली सारे खाने नहीं खाने पड़ते। लीचुआन बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं इसको खा सकती हूँ वैसे भी ये ना बहुत ही टेस्टी है। फिर वो लोग गाड़ी के पास में आ गए होते हैं। चुआन बोलती है बिल वैसे तुम कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं तुम्हें वहाँ पे कार से ड्रॉप कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है हमें इसे मेडिसिन को डिलीवर करना है ना उसका लोकेशन मिल चुका है। हमें फिर से हॉस्पिटल चलना पड़ेगा मेडिसिन को डिलीवर करने के लिए। सीन चेंज होता है SMS हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। चुआन बोल रही होती है बिल आके तुम्हें मास्क क्यों पहन रहे हो? बिल बोल रहा होता है अगर मैंने इसको पहले ही पहन लिया होता तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। मैंने चाहता कि मुझे कोई भी पहचान ले और फालतू की दिक्कतें खड़ी हो जाए। आगे जो बिल होता है वो लोकेशन के हिसाब से 6th फ्लोर पे आ गया होता है। तभी उसके पास से मासन गुजरता है। बिल सोच रहा होता है आखिर इस फ्लोर के ऊपर मासन क्या कर रहा है। फिर जो बिल होता है वो लीडर निंगी के पास में आ जाता है। निंगी बोल रहे होते बिल तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग ना इस मेडिसिन को कब से ढूंढ रहे थे लेकिन हमें मेडिसिन मिल नहीं रही थी। फाइनली आपने इसको अरेंज करवाई दिया। बिल बोल रहा होता है ठीक है लीडर अब ये मेडिसिन ना आपकी होती है। अगर मेरे लिए कोई काम ना हो तो मैं चलता हूँ। लीडर बोल रहे होते हाँ जरूर अपना ख्याल रखना। आगे जो बिल होता है अपने गाड़ी के पास में वापस आ जाता है। चुआन बोल रही होती है बिल का काम हो गया? बिल बोल रहा होता है हाँ ये तो काफी जल्दी हो गया। वैसे चुआन मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना था। 6th फ्लोर के रूम नंबर 602 में आगे कौन सा पेशेंट है और उससे आगे कौन सी बीमारी हुई है? अगर तुम्हें इसके बारे में पता हो तो मुझे बता दो और अगर पता ना हो ना तो इन्वेस्टिगेट करके बता देना। हाँ लेकिन इस चीज के बारे में ना किसी और को मत बताना। हर एक चीज को ना बहुत ही शांति से पता लगाना कि आखिर वो बंदा है कौन। चुआन बोल रही होती है अगर तुम्हारे जाना इतना ही इम्पोर्टेंट है ना तो तुम 1 सेकंड के लिए रुको मैं पता लगा के आती हूँ। वैसे ही मैं ना डॉक्टर हूँ मुझे कोई मना नहीं करने वाला। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं तुम ना इस चीज को कल चेक कर लेना। अभी थोड़ी देर पहले मैं उस फ्लोर पे गया था। अगर तुम भी गए ना तो लोगों को तुम्हारे ऊपर डाउट हो जाएगा। चलो फिलहाल मुझे मेरे ट्रेनिंग कैंप पे छोड़ दो। फिर वो दोनों ही ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल गए होते हैं। आगे हमें अगली सुबह ब्रेकफास्ट का सीन दिखाया जाता है। बिल के पास में आते हुए शेंगुआन बोल रही होती है बिल क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया? बिल बोल रहा होता है क्या पैकिंग? आखिर आप कैसी बात कर रही है इंस्ट्रक्टर? आखिर मैं अपना सामान क्यों ही पैक करूंगा? इंस्ट्रक्टर बोल रही होती है आज से ही ना तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हाँ तुम्हें ना यहाँ पे एक्टिंग करने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कल रात को जो भी कुछ हुआ था मैं वो भूल जाऊंगी क्या? खाना खाने के बाद में जाके अपना सामान पैक कर लेना। ग्राउंड में आकर तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने अपनी लिमिट्स को ना कल ही क्रॉस कर दिया। जूहाई बोल रहा होता है बिल आखिर तुमने ये क्या किया? तुम्हें यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना नहीं तोड़ने चाहिए थे। वह चलो कोई बात नहीं तुम्हारे जाने के बाद में ना हमारी क्लास काफी अच्छी हो जाएगी। पूरी क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही कचरा था और वो थे तुम जो कि साफ होने वाला है। बिल का रूममेट बोल रहा होता है बदर बिल आखिर कल रात को क्या हुआ है जिसकी वजह से इंस्ट्रक्टर आपके ऊपर इतना गुस्सा है? वो आपको निकालने की बात तो ऐसे ही नहीं करेंगी ना। जूहाई बोल रहा होता है बिल जितना भी खाना होना पेट भर के खा लेना क्योंकि इसके बाद में तुम्हें पेट भर खाना नहीं मिलने वाला। तुम तो एक बॉडीगार्ड बनने के लिए चले थे ना लेकिन तुम्हारा करियर तो स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय हो गया। कहते हैं कि एक बॉडीगार्ड को ना हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और हमेशा रूल्स को ही फॉलो करने चाहिए पर तुम तो पहले स्टेज में ही फेल हो गए। वैसे अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं खाना भी नहीं खा पाता क्योंकि मुझे निकाल दिया गया और मैं बेशर्मों की तरह बैठ के खाना खा रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं खाने को तो ना कभी मना नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम्हें से फकीरों को ना ब्रेकफास्ट बहुत ही कम ही मिलता है तो जितना भी मिले ना उतना कर लो
और तुम बोल रहे हो ना कि मुझे निकाल दिया गया है। मैं गारंटी करता हूँ ना कि यही शेंगुआन मेरे सामने भीख मांगेगी ताकि मैं अकेडमी में वापस आ जाऊँ। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी बिल्बमानी नहीं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सारे बच्चे ना फील्ड पे आ गए होते हैं। शेंगुआन बोल रही होती है बिल्बमानी को अब क्लास से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने एक बहुत ही मेजर रूल को ब्रेक किया था। जूहाई पहले तुम एक ही स्क्वाड के लीडर थे, लेकिन अब पूरे क्लास को ना एक ही स्क्वाड बनाया जा रहा है और तुम सभी को लीड करोगे। जूहाई बोल रहा होता है शुक्रिया इंस्ट्रक्टर। अब इसके क्या हुक्म देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू।